वही देखें जरा। जैसे मैंने कि पिछली क्लास में आपसे कहा था कि कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कहाँ शो किया जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी में शो किया जाएगा। कंपनी इज सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन सच कॉल्स इन एडवांस। रेट अगर दे रखा हो आर्टिकल्स में तो ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो किस रेट से देंगे? टेबल एफ, 12% पर एनम के हिसाब से देंगे। और ये आपके सिलेबस में सीबीएसई का पार्ट नहीं, लेकिन सीयूटी के सिलेबस में है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? एक छोटा सा बहुत नन्हा सा क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन इट इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। एक्सेल लिमिटेड ने 10,000 शेयर था, 10 का ईच था, 120%, विच इज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4। फर्स्ट कॉल पे कितना? 2। और फाइनल कॉल पे था बैलेंस अमाउंट। नव्या थी एक व्यक्ति जिसके पास 500 शेयर थे, उसको अलॉट किए गए थे 500 शेयर से अलॉट, उसने पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। पूरा का पूरा पैसा कौन से स्टेज पे दे दिया? एप्लीकेशन पे। रोहन दूसरा व्यक्ति था 1000 शेयर्स वाला, उसने पूरा का पूरा एंड पेड द फाइनल कॉल मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। मतलब आपके पास क्या है कि एक तो है क्या कि एप्लीकेशन स्टेज पे सारा का सारा पैसा आ रहा है, और एक क्या आ रहा है आपका अलॉटमेंट स्टेज पर किसका पैसा आ रहा है? फाइनल कॉल का पैसा, फाइनल कॉल मनी फर्स्ट कॉल की स्टेज पर आ रहा है। दो जगह पे आपको कॉल्स इन एडवांस दिखेंगे। कैसे इन कॉल्स इन एडवांस को हैंडल करना वो आप देखिएगा। बाइफरकेशन में बता देता हूँ, एक बार आप करना शुरू करो क्वेश्चन तो पता चलेगा क्या होना था। चलिए करें, देखते हैं कैसे करना है। पहले बाइफरकेशन ले लेते हैं इसका। तो व्हाट इज द बाइफरकेशन हियर? शेयर 10 रुपए का, 10 रुपए का शेयर है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका। अच्छा, 10 रुपए का शेयर है। 120% का क्या मतलब हुआ? 10 रुपए का शेयर 120% मतलब जगजीत क्या हुआ? हाँ, 12 रुपए का प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ देखिए, 10+2 हो गया। एप्लीकेशन कितनी हुई? अलॉटमेंट कितना हुआ? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। आप मुझे बताते चलें। देखिए, एप्लीकेशन कितना है? 3। अलॉटमेंट कितने का है? 3, 4। उसके बाद क्या बोला है? फर्स्ट कॉल कितने की? 2 रुपए की। फाइनल कॉल कितने? 4 3 7 तो 9, एक 10। ऐसे ही ना? ऐसे ही बनेगा। अरे भैया, पेबल शब्द है, पेबल शब्द। पेबल शब्द का मतलब है, पेबल शब्द का मतलब प्रीमियम कौन से स्टेज पे लगता है? सुनो, पेबल का मतलब क्या है? पेबल का मतलब है प्रीमियम कौन से स्टेज पे है। तो ये जो वैल्यू ये क्या होने वाली है? हाँ, 2+2 होने वाली है। ऐसा करके प्रीमियम है, पेबल है, 2+2 करेंगे। आपकी शीट जो है, असाइनमेंट जो है वो 2 जो कि आपको नहीं दिया गया उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तो बच्चों वाला असाइनमेंट था। दिस इज डन। ये बाइफरकेशन हो चुका है, ठीक है। फटाफट से एंट्री करके दिखाइए मुझे। मुझे सिर्फ, हाँ, फाइनल कितने का हो जाएगा अब? फाइनल कॉल कितने का होगा? 3 और 2 5 तो 7। 3 रुपए का फाइनल कॉल हो जाएगा। ऐसा करके मैं समझ रहा हूँ काफी तकलीफ हो रही लोगों को करने में, लेकिन फिर भी देखें। वी हैव टू पर्सन हियर। एक का नाम था नव्या और एक का नाम था रोहन। तो अगर मैं बाइफरकेशन बनाऊं तो कैसे बन रहा है देखिए। एप्लीकेशन यहाँ पर है ₹3 की। अलॉटमेंट 2+2 की। अलॉटमेंट 2+2 की है। अलॉटमेंट 2+2 का। व्हाट इज फर्स्ट कॉल? 2 का। फाइनल कॉल क्या बोले आपसे? 3 का। एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, मतलब जो भी है, नव्या। नव्या नाव्या, ये के पास कहानी में क्या लिखा गया है?
Navya, to whom 500 shares were allotted, paid the full amount on application. नाव्या ने ये भी पे किया, ये भी पे किया, ये भी पे किया, ये भी पे किया। टोटल कितना हो गया देखिए जरा, नाव्या के कितने शेयर है नाव्या के पास? नाव्या के पास शेयर है कितने? 500 शेयर। 500 शेयर, 500, 1500, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1500, ये। और ये सारे के सारे एरो जो है किस तरफ जा रहे हैं? सारे के सारे एरो किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं। ऐसा करके निकल रहा है। दूसरा व्यक्ति कौन है आपके पास? रोहन। रोहन के पास कितने शेयर हैं? 1000 शेयर है, 1000 शेयर्स। उसने ये दिया, उसने ये दिया, उसने ये नहीं दिया। नहीं, उसने उसने ये भी दिया और ये भी दिया। तो जरा देखिए, इसके पास बनता है कितना? 3000। और कितना बनता है? 2000 प्लस 2000। और कितना बनता है? फिर से 2000। और कितना बनता है? 3000। ठीक है, ये पैसा इसने इस स्टेज पे दिया। देर आर टू कॉल्स इन एडवांस इन दिस क्वेश्चन। एक नव्य का है जो एप्लीकेशन पे सारा देके चली गई है। तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन स्टेज पर आपको एडवांस दे चला जाता है तो देर आर टू कंडीशन। आप एज पर कंपनीज एक्ट क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम जो भी पैसा एडवांस मिला है उसे अलॉटमेंट तक तो यूज कर सकते हैं आप। 90 के शेयर पे मैं अलॉटमेंट तक तो यूज कर सकता हूँ। उसके बाद जो पैसा होगा मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन कहता है कि एक्सेस मनी में बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, तब हम क्या करेंगे? उसके पैसे को फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक लेके चलेंगे। जैसे कि आपके सामने यह क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर, ये रहा। इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज नॉट यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल्स। वैसा क्वेश्चन है, किसी का एक्सेस पैसा मिल गया तो। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ वो कंसेप्ट ये है कि कैसे हम एक्स्ट्रा एक्सेस मनी को, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेज में मिल गई है, हम अलॉटमेंट या कॉल तक कैसे ले जा सकते हैं विद कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, वो वाला। तो यहाँ मैं अजम्पशन लगाऊंगा कि इट हैज बीन अज्यूम कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी या एक्सेस मनी या कॉल्स इन एडवांस ऑफ नव्या इज यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल्स। अलॉटमेंट तक तो पैसा उसके नाम का चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? वापिस चलेगा। थोड़ा कंट्रोल रखना, पानी पी लो। आइए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे एंट्री करते समय यहाँ पर? विल गो टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन हमारा बड़ा क्लियर सा है भाई। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज को दो हिस्सों में बांट दिया। पहली एंट्री जो हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी? ध्यान से देखिएगा। पहली एंट्री बन रही है क्या? बैंक डेबिट। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मुझे पता है आपको, आप जानते हैं 10,000 शेयर्स 3 रुपए के हिसाब से, ये तो मिलना ही है आपको। ये रहा, 10,000 शेयर है, 3 रुपए के साथ 30,000 तो मिलना ही है। अरे पूरे के पूरे 10,000 शेयर पे 3 रुपए के साथ 30,000 मिलेगा ना? अरे कितने शेयर हैं? कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर ही तो है। नब्बे का करेंगे ना हिसाब अभी। पहले देखो, पहले 10,000 शेयर का हिसाब किताब बराबर करिए। 10,000 इज फाइन विथ यू। एप्लीकेशन स्टेज में 90 के मिला के भी 10,000 शेयर पे पैसा 30,000 मिलेगा। अब 90 ने कितना एडवांस दिया? भाई ये एप्लीकेशन थोड़ी एडवांस कहलाएगा उसका। एडवांस तो ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला कितना? 1 2 3 4, 4,500 इज एडवांस। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर? प्लस 4,500 और कर देंगे, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 34,500। 34,500। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मिल गया भाई एप्लीकेशन का पैसा। नंबर दो, अब आप क्या करने वाले हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 34,500 से। अब आपके पास जो है इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम पर कितना है? 10,000 शेयर इंटू 3 है,
कितना लिखेंगे? 30,000 लिखेंगे। टू 30,000 तो होगा। हाँ अलग से लिखेंगे ना, उसको तो अलग से शेयर लिखेंगे। वो तो अलग है ही। 10,000 में। मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन स्टेज पे कहाँ से एडवांस हो गया? अरे हाँ, किसके 1,500 शेयर? ये 1,500 ना। हाँ ये तो होगा ही। इनका इनका जो एडजस्टमेंट होगा वो तो एप्लीकेशन स्टेज पे ही होगा। एप्लीकेशन तो सबकी कॉमन है ना। नव्या हो चाहे रोहन हो, सबकी एप्लीकेशन मिली है। तो अलग थोड़ी करना है। अलग क्या करना है? अलग ये करना है, तो इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया वो, जो इसने फर्स्ट कॉल का दिया वो, जो इसने फाइनल कॉल का दिया वो अलग करना है। अब कैसे करना है अलग, जरा देखिए। मैं लिख रहा हूँ क्या, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नब्बे का पैसा कितना अलॉटमेंट का, देखो अलॉटमेंट का 90 का पैसा कितना, 2,000। ऑलराइट 2,000 यहाँ। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, लिखना मत अभी। कितना है फर्स्ट कॉल पे पैसा उसका, 1,000 रुपया। ऑलराइट 1,000 रुपीज। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जो कितना है देखिए, 1,500 रुपये का। 1,500 रुपये का। कितने लोगों ने ऐसा किया है? कितने लोगों ने ऐसा किया? जिसने भी ऐसा किया, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो बिल्कुल गलत है ना? हाँ क्या होना चाहिए? फॉल्स इन एडवांस होना चाहिए, यानी कि ये सब हटके, ये सब हटके, ये सब हटके क्या होना चाहिए? टू क्या होना चाहिए? कॉल्स इन एडवांस। कितना होना चाहिए कॉल्स इन एडवांस? 4,500। ठीक है जी। ऐसा कितने लोगों ने किया बताइए? वंडरफुल। इधर से नहीं किया ऐसा? नहीं यहाँ एडवांस नहीं लिखा, तो कहाँ लिखा है? उसमें तो, वहां तो कॉल्स इन एडवांस आ ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। ऐसा कितने लोगों ने किया? एक आदित्य ने किया था, और कितने किया था बताओ तो। 12 डन, ये एंट्री कितने लोगों ने करी कॉल्स इन एडवांस की? तुमने किया था। और हाँ, ये भी क्या है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये भी नहीं करना आपने, ये भी गलत है। ये भी गलत है। ये वो गलतियां हैं जो आप एग्जाम में करोगे, 100% करोगे, मैं बता रहा हूँ। ये भी गलत है। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, ऊपर वाली में नहीं, यही आएगा नीचे। एडजस्टमेंट की स्टेज पे आता, अब देखिए कैसे। ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड दैट अलॉटमेंट अकाउंट कितने से है? 2,000 से। टू कॉल्स इन एडवांस। टू कॉल्स इन एडवांस। और ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितने का है ये? 2,500 का। ऐसे कितने लोगों ने किया? हाँ, दिस इज करेक्ट एंट्री। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये इसी क्वेश्चन की उम्मीद कर रहा था कि अलॉटमेंट क्यों अलग है। अब ये आपको याद है? दिस इज करेक्ट। तुमने जो भी करा वो गलत है। हाँ, ये ठीक है। अब रीजन समझिए। क्या मैंने आपको नहीं बताया था? हाँ बोलना। रुक जा, मैं क्या मैंने आपको नहीं बताया था? कोई नहीं है यार। हाँ देखिए भाई, ये क्यों ऐसा है? मैंने आपको क्या बताया था? जब तक आप किसी अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे शुरू करते समय, तब तक आप उसे क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना। लेकिन आपको मालूम है पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मिलने की, दूसरी एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट ड्यू होने की। होती ही नहीं होती। याद है पहला केस सबसे पहले समझाया था आपको। अगर अलॉटमेंट ड्यू हो चुका है तो वो क्रेडिट तो हो सकता है। इसीलिए, कैसा आदमी याद है। क्या सिखाया था आपको पहले भी? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। रुक जाइए।
हमें आपने कहा था, मैंने आपसे कहा था कि पहले एप्लीकेशन मिलती है एक्चुअल प्रोसेस में इश्यू ऑफ शेयर्स के, फिर अलॉटमेंट ही होता है, फिर एप्लीकेशन एडजस्ट होती है, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलता है, और ये दोनों फ्लिप हो जाती है। तो अगर अलॉटमेंट डेबिट हो चुका है तो वो क्रेडिट तो होगा ही भाई। अलॉटमेंट इधर ही, अगर अलॉटमेंट डेबिट हो चुका है तो वो क्रेडिट होगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपका एप्लीकेशन स्टेज में पैसा दे देता है तो अलॉटमेंट तक तो कॉल्स इन एडवांस मानते ही नहीं है उसे। कॉल्स इन एडवांस कौन सा होता है? कॉल्स इन एप्लीकेशन मतलब अलॉटमेंट के बाद वाला पैसा कॉल्स इन एडवांस बनेगा। अब आप समझेंगे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉल क्रेडिट क्यों लिखा था। अगर मैं फर्स्ट कॉल क्रेडिट लिखता हूँ तो उसको डेबिट होना जरूरी है, और डेबिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो दो स्टेप के बाद आएगा। फाइनल कॉल मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि फाइनल कॉल अभी डेबिट हुआ ही नहीं है, तो वो क्रेडिट कैसे हो सकता है। तो जब एप्लीकेशन के स्टेज पर हमें अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल का सारा पैसा मिल जाए, तो अलॉटमेंट को हम कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसका तो टाइम आ गया था। हाँ, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के पैसे को हम एडवांस बोलते हैं। तो हम कौन सा केस कर रहे हैं? When calls in advance is account opened and when excess money of any shareholder is applied towards the calls hollow। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, इसीलिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी कोई भी मिले, चाहे प्रोराटा में मिले चाहे ऐसे क्वेश्चन में मिले, वो अलॉटमेंट तक तो अलॉटमेंट के नाम से ही जाएगी। उसके बियॉन्ड अगर जाएगी तो क्या कहलाएगी? कॉल्स इन एडवांस कहलाएगी। वरना वरना इस क्वेश्चन में क्या होता, आप एंट्री करते एप्लीकेशन डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट टू अलॉटमेंट, उसके बाद आप क्या करते टू बैंक करके पैसा वापस कर देते। अलॉटमेंट तक का पैसा रखते, बाकी वापस कर देते, और फिर बाद में ले लेते। ये कब होता? जब हम एक्सेस मनी को कॉल तक यूज नहीं करते। अभी मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ? व्हेन एक्सेस मनी इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द कॉल्स। इसीलिए 90 का जो पैसा आया था अलॉटमेंट तक का, वो तो अलॉटमेंट के नाम से ही जाएगा। उसके बाद जो पैसा आएगा वो कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एडवांस के नाम से यूज होगा। ठीक है, और रीजन पता चला। इसको अलॉटमेंट को भी कॉल्स इन एडवांस क्यों नहीं बोला? क्योंकि कॉल्स इन अलॉटमेंट क्या हो चुका, ऑलरेडी ड्यू हो चुका है। तो ये कि हमने क्या लिखा यहाँ पर एंट्री में, इधर क्या लिखा आप यहाँ पर नरेशन में, कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अगर पहली बार कोई बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा, 100% गलत करता है, 100% गलत। और नंबर 3, अब आप ध्यान से देखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इंटू 4 के हिसाब से कितना बनता है? 40,000 बनता है। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 से बनता है। और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो भी 20,000 से बनता है। और क्या नरेशन बनती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब आप जानते हैं ना, ये एंट्री पहले होती है। अब ये एंट्री पहले हुई तो अलॉटमेंट डेबिट हो गया ना, इसलिए हम अलॉटमेंट को क्या कर सकते हैं? क्रेडिट कर सकते हैं। ये रीजन था कि मैंने इस स्टेज पर सारे के सारे पैसे को कॉल से एडवांस नहीं बोला, अलॉटमेंट के पैसे को अलॉटमेंट के नाम से यूज करा। उसके बाद जो पैसा था, उसके बाद जो पैसा था कौन से वाला, ये 1,000 1,500, इसको क्या नाम दिया? इसको बोला हम लोगों ने क्या? कॉल से एडवांस अकाउंट। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री ये होती है, थर्ड ये होती है, लेकिन आप फ्लिप कर सकते हैं, एक ही दिन होता है काम में। फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकंड हो गया, और क्या हो गया? थर्ड एंट्री, पैसा लेने की एंट्री करेंगे अब किसकी? अलॉटमेंट की। अब जब हम अलॉटमेंट का पैसा लेंगे, जरा मुझे बताइए, तो हमें क्या नहीं मिलेगा? हमें ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम मिल चुका है, ये नॉर्मल रहेगा, और कोई एडवांस है नहीं। तो कैसे करना है क्वेश्चन, अब आप देखिए यहाँ पर एंट्री नंबर 4, बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट। कितने शेयर, कितना पैसा था? वी आर सपोज टू गेट 40,000, माइनस माइनस ये कौन सा वाला पैसा? ये वाला पैसा, ये वाला पैसा 2,000, ये आपको नहीं मिलेगा 2,000। और 2,000 अगर आपको नहीं मिला है, आप एंट्री क्या कर देंगे इसके नाम की? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये एंट्री कर देंगे किस नाम से? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और इसका रंग मैं वही रखता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,000 से हो चला, ठीक है जी। और अब आपके पास क्या बनेगा? और कुछ है क्वेश्चन के अंदर? ये हो चला। अब आप देखिए जरा मुझे, अलॉटमेंट में कोई और डिफॉल्टर तो नहीं है?
कहीं अरियर तो नहीं है, कोई अरियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल चला। आगे चलते हैं। सो व्हाट अमाउंट आई हैव टू राइट हियर नाउ? टोटल पैसा कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर अब? 38,000 लिखूंगा यहाँ पर। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आई राइट 40,000 से। क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव, ये पैसा रिसीव हो गया। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल कितने की है भाई बताइए? फर्स्ट कॉल ये रही, देखो ये रही फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की। 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है। 10,000 इंटू टू कितना हो जाएगा? 20,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगा? 20,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी के इक्विटी फर्स्ट कॉल इज ड्यू। और जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा? नंबर 6, 6, हम लिखेंगे बैंक डेबिट। बैंक डेबिट। हाउ मच वी आर सपोज टू गेट? हमें मिलना चाहिए 20,000। 20,000 ही है क्या? फर्स्ट कॉल 20,000, हाँ 20,000 ही है। हमें मिलना कितना चाहिए? क्या मुझे बताइए? फर्स्ट कॉल में आपको ये मिलेगा, ये वाला 1,000? नहीं मिलेगा। पुराना कॉल से एडवांस कितना है? 1,000। नया कॉल से एडवांस कितना है? 3,000। 2,000 थोड़ी है। फाइनल कॉल का पैसा मिल रहा है ना। अरे फाइनल कॉल का पैसा मिल रहा है, तो कॉल से एडवांस तो फाइनल कॉल का पैसा होगा ना। जहां एरो की पूंछ लगी हो, पूंछ, वो 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 कहलाएगा आपका क्या? एडवांस। ये थोड़ी कि टेल टेल पे जाओगे, नहीं। टेल वाली स्टेज पे तो पैसा आ रहा है। दो चीजें हैं यहाँ पर, पुराना कॉल से एडवांस भी, नया कॉल से एडवांस भी। अब कैसे करेंगे इसे हैंडल, जरा देखिए। तो विल राइट माइनस कितना कर रहे हैं हम यहाँ से? 1,000 कर रहे हैं माइनस। और दूसरा क्या कर रहे हैं? प्लस कितना कर रहे हैं? 3,000। प्लस कर रहे हैं 3,000। जरा देखिए, यहाँ ऊपर लिखेंगे हम लोग ध्यान से, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये कौन सा वाला है? ओल्ड वाला। कौन सा वाला है? ये ओल्ड वाला। और ये ओल्ड वाला जो है किसके नाम पे है? ओल्ड वाला किसके नाम पे है? नव्या के नाम वाला। और ये नव्या के नाम वाला एडवांस कितना है देखो जरा, ये रहा 1,000। नब्बे के नाम वाला एडवांस कितना है? 1,000 रुपीज है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? इसको डेबिट कर दिया कितने से? 1,000 रुपीज से। ठीक है जी। और ध्यान रखिए, ये जो एंट्री होती है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए, फर्स्ट कॉल तो कितने का रहेगा? 20,000 करेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देर इज नो इफेक्ट इन दैट। और अब हम क्या करेंगे जरा देखिए। अब ये 3,000 कौन सा है? कॉल से एडवांस नया वाला है, तो 3,000 वाले को क्या लिखेंगे? टू। टू 3,000 कौन सा वाला है? टू। टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये कितना है? 3,000। ये कौन सा वाला एडवांस है? ये वाला एडवांस न्यू वाला है, न्यू। न्यू एडवांस। और किसका एडवांस न्यू है? ये रोहन का न्यू एडवांस है। और इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर? इसको भी हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस तो कर ही रखा है वैसे हमने, ये प्लस कर रखा है ये वाला। तो टोटल कितना हुआ? 20 माइनस कितना हो गया टोटल ऊपर? अब आप देखिए डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है। ऊपर 23,000, नीचे भी कितना? 23,000। यहाँ गोल होना शुरू हो जाता है मामला। लेकिन समझिए, पहले 20,000 लिखा, पुराना कॉल से एडवांस एडजस्ट हुआ जो एप्लीकेशन वाला था। ये देखो, ये एप्लीकेशन वाला, ये वाला एडजस्ट हुआ, ये वाला, दिस इज एडजस्टेड। आप ना लिखने से ज्यादा जरूरी समझने में ध्यान लगाइए पहले। ये वाला एडजस्ट हो गया। तो जब ये पुराना कॉल से एडवांस खत्म हुआ तो भी डेबिटेड, हमने डेबिट कर दिया। और नया कॉल से एडवांस क्या हो गया? लायबिलिटी क्रिएट हुई है। हमने क्या किया उसको? ये नया वाला 3,000 वाला, इसको क्रिएट किया। तो क्या कर दिया? क्रिएट। यहाँ नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज व्हाट? अबे ड्यू है, रिसीव कहाँ से हुई? हाँ सॉरी, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, आई एम सॉरी फॉर दैट। रिसीव हुआ। ठीक है, ये एंट्री हो चली रिसीव करने की। नोट कर लीजिए इसे। मेरे ख्याल से ऑनलाइन में जो बैठे हो समझ पाए होंगे।
वो रोहन का नया पैसा है, वो नव्या का ओल्ड वाला था, नव्या का। ऐसा करके हुआ। और सोचो, इसी एंट्री में अगर अरियर भी होते तो क्या होता। आएगा क्वेश्चन, आएगा ऐसा। तुम लोग कुछ चीज चाहो और वो हो ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आगे बढ़े थोड़ा सा। तुम तो बहुत तेजी से लिखते थे। अगर फॉर्मेट में नहीं काम कर रहे हैं, स्केल पेंसिल यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपके नोट्स आपके। ये क्या है? अच्छा ठीक है। हाँ, नरेशन क्या लिखे, नरेशन में लिखेंगे यू ना गॉट रोल्स रॉयस फैंटम, क्या लिखेंगे? रिकॉर्डिंग में चला गया। रोल्स रॉयस के फैंटम, फुल नरेशन लिखो। हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब लिखिए कौन सी एंट्री, पैसा। नाउ व्हाट विल डू। अब हम चलते हैं जरा इस स्टेज पे, वो फाइनल फाइनल कॉल वाली स्टेज पे। तो फाइनल कॉल स्टेज पे क्या होने जाए, एंट्री नंबर कितना बनेगी? 7। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 10,000 इंटू 3, 30,000। और ये काफी अच्छी एंट्री है, 30,000। और क्या नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर ज्यादा उतनी अच्छी नहीं है। फाइनल कॉल इज ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू। चलिए, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बैंक डेबिट। तो 30,000 मिलना था आपको, 30,000। ध्यान रखेंगे जरा, देखें। आइए देखें क्या होने वाला है, समझिए। क्या आपको ये फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा, 1,500 रुपया? विल यू गेट? अभी एप्लीकेशन में मिल चुका है, नहीं मिलेगा। क्या आपको 3,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये अलॉटमेंट भी कैंसिल होगा, ये अलॉटमेंट भी कैंसिल होगा, दोनों अलॉटमेंट कैंसिल होंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, देखिए आपकी। माइनस, माइनस कितना करूंगा, सबसे पहले मैं 1,500, 1,500 माइनस करूंगा कितना, 3,000। ये किसका पैसा था? नव्या का। ये किसका था? और रोहन का। ये नहीं मिलेगा आपको। टोटल कितना हो गया बताइए? 4, 25,500। और ऊपर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितने से बनेगा बताइए? 4,500 से। ऐसे बनेगा। और नीचे आपको मालूम है, कोई फर्क नहीं पड़ना। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पर वो एज इट इज रहेगी, फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से? 30,000 से। क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड, फिनिश, खत्म हो गया। दोनों की दोनों कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो गए। कॉल्स इन एडवांस इज लायबिलिटी। ये तब तक लायबिलिटी रहेगी जब तक वो ड्यू नहीं होगा, है ना। फर्स्ट कॉल की फर्स्ट कॉल तक लायबिलिटी थी, उसके बाद वो ड्यू हो गई, कैंसिल कर दिया डेबिट करके। फाइनल कॉल वाली लायबिलिटी क्या, फाइनल कॉल तक क्या रहा, ड्यू नहीं हुआ। अब जब ड्यू हो गया तो उसे कैंसिल कर दिया, और आपका क्वेश्चन पूरा हो चला। तो आप देख रहे हैं, नन्हा सा क्वेश्चन। और यहाँ पर इसमें नोट लगा दीजिएगा। यहाँ पर क्या नोट लिखना है आपने? हम नोट क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, नोट। नोट मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, in this question, in this question, uh, money received for allotment and calls for Navya, for Navya's 500 shares is utilized towards allotment and calls.
इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन ये थोड़ा सा फ्रेमिंग गलत हुई है, रुक जाइए। हम ऐसा लिखेंगे, इन दिस क्वेश्चन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट एंड कॉस्ट फॉर नव्या एट एप्लीकेशन स्टेज, एट एप्लीकेशन स्टेज is utilized towards towards the allotment and calls on her 500 shares। ये ये नोट आप लिखना है। मतलब मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करा है क्योंकि मैं वो चीज सिखानी। अदरवाइज अगर एक क्वेश्चन आपके पास आता तो आपको क्या करना था, अलॉटमेंट तक पैसा रखना था, बाकी वापस कर देना था। और जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये रिफ्लेक्ट होगा। ये नोट लिख के मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। हो गया, सबने नोट कर लिया इसे। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। Excel Limited issued 3,000, 30,000 shares of 20 each, 40% premium, 30% प्रीमियम, मतलब 20%, 20, क्या बोल रहा हूँ। Excel Limited issued 30,000 shares of rupees 20 each at 40% premium। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर वाज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट पर क्या है 6 है, और कॉल्ड अप लिखा है। फर्स्ट कॉल पे 3 है, फाइनल कॉल पे बैलेंस है। आगे बढ़े, आगे चलते चले चलते चले चलते चले। ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा लोचा पता है क्या होता है? लोग इसको नहीं पढ़ते, प्रीमियम वाज इक्वली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, 20 का 40%, 8 रुपया। 4 स्टेज है, हर स्टेज पे कितना लगेगा, 2, 2, 2 और 2। ठीक है, यानी कि क्या बनेगा आपका, 3+2, 6+2, 3+2 और फाइनल कॉल +2, जो भी बनता है। बाइफर्केशन हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ, नेक्स्ट was allotted 1,000 share, failed to pay the allotment and first call money, which he paid along with final call। Avishi, holding 500 shares, failed to pay the allotment money, which he paid along with first call। Samruddhi, holding 1,000 shares, paid the entire money at allotment stage। बिंगो। अब लिखिए क्या है आपके पास, कॉस्ट इन एडवांस और कॉस्ट इन अरियर दोनों का क्वेश्चन है। तो गुरु, हो जा शुरू, करो। अब तो दोनों तरह के क्वेश्चन कर लिया आपने। यू नो हाउ टू डू कॉल्स इन एडवांस, यू नो हाउ टू डू कॉल्स इन अरियर। शुरू हो जाइए। सबसे पहले देखिए बाइफर्केशन। ये क्वेश्चन आपसे कहता है क्या, कि 20+40 है। ऑल राइट, 20+40, 8 है। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है। हर स्टेज पर +2, +2, +2 और +2 है। फिर बोला गया आपसे क्या, एप्लीकेशन 3, 6, और फिर उसके बाद क्या है 3। तो कितना बचा, 6 और 3, 9, 3, 12, 8। ये बाइफर्केशन आ गया। इस बाइफर्केशन को लिखते हैं यहाँ पर क्या, एप्लीकेशन कितने का लिखेंगे, 3+2, अलॉटमेंट इज व्हाट, 6+2, फर्स्ट कॉल इज व्हाट, 3+2, फाइनल कॉल इज व्हाट, 8+2। पहला व्यक्ति कौन था, पहला बंदा, पहला था यक्ष, 1,000 शेयर्स अलॉटेड। ये है यक्ष, जिसके 1,000 शेयर्स थे। और 1,000 शेयर के साथ कहानी क्या बनी, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। फेल टू पे द, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल दिया, बातें ना करें। 3,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000
ये कितना हुआ? 3,000 प्लस 2,000, इसका क्या हुआ? 8,000 प्लस 2,000। इसने ये पैसा और ये पैसा किस स्टेज पे दिया? बातें नहीं करेंगे। इधर देखिए, ये वाला इसका तीर ऐसे चला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए। यश allotted 1,000 share, failed to pay the allotment first call, final call. अविशी holding 500 share, failed to pay the allotment money. अविशी के 500 शेयर, अविशी के 500 शेयर्स, ये दिया, ये दिया, और क्या नहीं पे किया? फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ठीक है, अलॉटमेंट नहीं दिया, और अलॉटमेंट का पैसा किसके साथ पे करा? फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिया। फर्स्ट कॉल भी दिया, फाइनल कॉल भी दिया, तो इसका पैसा कितना बनता है? 1,500 प्लस 1,000, ये कितना बनता है? 3,000 प्लस 1,000, ये कितना बनता है? 1500 प्लस 1,000, और 4,000 प्लस कितना? 1,000। इसने ये पैसा इस स्टेज पे दिया। बढ़िया जी। और तीसरा व्यक्ति कौन सा है? समृद्धि है, 1,000 शेयर्स है। उसने सारा पैसा कौन से स्टेज पे दे दिया? अलॉटमेंट पे दे दिया। समृद्धि, इसके शेयर थे कितने? समृद्धि के 1,000 शेयर्स थे, 1,000 शेयर्स। ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, और ये भी दिया। इसने कितना दिया? अलॉटमेंट में सारा दिया, एप्लीकेशन में थोड़ी दिया, अलॉटमेंट में दिया। तो एप्लीकेशन कौन बोला? 3,000 प्लस 2,000, 6,000 प्लस 2,000, 3,000 प्लस 2,000, और 8,000 प्लस 2,000। ये और ये ऐसे क्या? ये एक एरो यहां तक ले जाओगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखो, चलो ये बन गया कहानी। आइए स्टार्ट करते हैं एक ही क्वेश्चन के साथ। पहली एंट्री, पहली एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री। क्या कह रहे हो, क्या देखना है? ये रहा बाइफरकेशन। फर्स्ट एंट्री देखिए, तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बनेगी आपकी 30,000 शेयर्स। 30,000 इंटू कितना? अलॉटमेंट कितने का है? 5, 5, 150 और 150। बातें नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आई एम नॉट राइटिंग नरेशन हियर, क्योंकि टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम बचा है, कम है। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो बनेगा 30,000 इंटू 3, 90,000 से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो बनेगा 60,000 से, 30,000 इंटू 2। क्या लिखा आपने ये? क्या क्या रिसीव हो गया है? कितना मिल चुका है आपको? है जी? एप्लीकेशन में कोई एडवांस, कोई कॉल से नहीं लेनी होता। एप्लीकेशन तो पैसा लेने की एंट्री है, बाद में एडजस्ट करेंगे, देखा जाएगा। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि 30,000 इंटू 8 से होगा। क्यों होगा 8 से? वो लिखा 6+2, 6+2 कितना बन गया? 240 बन गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 6, 1,80,000 हो चला। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 30,000
इंटू टू हुआ 60,000। एंड योर नरेशन गोज एज कि भाई क्या हो गया, एप्ली अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। क्या? ठीक है वो, अलॉटमेंट ऐसे ही होगा। मत मानो तो भाई पैसा लेते समय होती है अरियर वरियर की एंट्री। हाँ पक्का ठीक है। कितना बार बचाऊं तुम्हें? पैसा लेते समय एंट्री होती है। नो, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नथिंग लाइक रॉन्ग। चलिए, नंबर 4, पैसा लेने की बारी लेते हैं। नंबर 4, बैंक डेबिट। बैंक डेबिट, हाउ मच यू आर सपोज टू रिसीव? 2,40,000। आ जाओ देखते हैं। लो 2 मिनट ले लो। कर लीजिए। तुमने क्या सोच के यहाँ पर पैसा लिखा अरियर? अरे भैया ड्यू करते समय अरियर कहाँ से आ गया? अरियर ये एडवांस तो पैसा लेते समय होता है ना। नहीं। क्या? वहां तक कितना लिखा है? 6+2, तो 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स, 30 into 8 24, 30 into 6 कैपिटल, 30 into 2 प्रीमियम। और क्या करना है? ड्यू की एंट्री है ना? नहीं समझ में आ रहा ना कुछ? हाँ, पैसा लेते समय होगा ऐड भाई। कोई भी अरियर, कोई भी एडवांस पैसा लेते समय देखिएगा, यहाँ थोड़ी दिखेगा। यू बेटर टू फिक्स योर कंसेप्ट फर्स्ट। तो क्या करें अब आगे? बैंक की एंट्री लेते हैं। कैसे लेंगे बैंक की एंट्री? नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000। ये वो एंट्री है जो 90% लोगों की गलत होती है। आइए देखिए कैसे देख करना था। आओ मुझे बताओ, क्या अलॉटमेंट इसका मिला? क्या इसका मिला? क्या इसका मिला? मिला। इस स्टेज पे भयंकर गड़बड़ हो रही है। देर आर टू अरियर एंड देर इज वन एडवांस। दो अरियर और एक एडवांस। तो चलिए कैसे लिखेंगे? इसीलिए ये हमारा सहारा बनता है। ये जो हम इस स्टेज पे जो लिख रहे हैं, ये वाला, ये वाली ये चीज, यहां फोकस करना है आपने। ये क्रॉस लगा अरियर है, ये क्रॉस लगा ये अरियर है। ये क्या है? दो तीर यहां आ रहे हैं। इस स्टेज पे क्या है? 3 to 5, 10, 18,000 एडवांस है। और अरियर कितना है? 8, 9 और 12। 12 का अरियर है और 18 का एडवांस है। कैसे लिखा जाएगा देखिए। अरे देखेंगे, अभी रुक जाओ। माइनस अरियर। आइए अरियर देखते हैं कितना है। 6, 2 और 8, 3, 11 और एक 12। 12 विद प्रीमियम होता है अरियर, विद प्रीमियम। अरियर इज विद प्रीमियम। कितने का? पूरा इसका 8, पूरा इसका 4, 12,000 का। विल राइट 12,000। और क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 12,000 से। और ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में ये जो होता है टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उस पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। वो तो कितने की थी? 240 की। 240 ही रहेगी वो 240 की थी, 240 की ही रहेगी। 12,000 का। चलो, एक पार्ट खत्म हुआ। ये वाला पार्ट खत्म हुआ, ये वाला पार्ट। 6 और 2 8, ये वाला। अभी एडवांस कितना है? 8 और 2 10, 12। कितना है? 8, 10, 13, 15,000 का एडवांस है। तो क्या करेंगे, जरा इस तरफ आइए। प्लस 15,000 और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 15,000। ऐसे करके लिखेंगे। अब मुझे बताइए टोटल कितना हुआ ऊपर नीचे का? ये टोटल कितना हुआ टोटल?
2,43,000। अब डेबिट का टोटल क्या क्रेडिट के बराबर आ रहा है, देखो। अरे भाई, 240 और 15 और 232 और 12 हो गया बराबर। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? ओके, दैट्स वंडरफुल। अलॉटमेंट का पैसे लेने की एंट्री। अलॉटमेंट में अरियर भी था और क्या था, एडवांस भी था। थी था। हो गया। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड, ऐसे करके हो गया। नंबर 5, इक्विटी शेयर। जो लोग ऑनलाइन बैठे कुछ पता चल रहा होगा मुझे, मैं कह नहीं सकता। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल मैं इसको लिख लूं पहले। फर्स्ट कॉल कितने की आपकी? 3 2 + 5 की। कितने से करेंगे आप? 30,000 इंटू 5, दैट विल बी ऑफ 150। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी 30,000 इंटू 3, 90,000। और टू सिक्योरिटीज, प्रीमियम, वो कितने से करेंगे? 30,000 इंटू 2, 60,000 से। क्या नरेशन? फर्स्ट कॉल इज ड्यू, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा ड्यू हो चला। अब फर्स्ट कॉल की पैसा लेंगे तो भी हमें थोड़े से ध्यान देखने पड़ेंगे। जिन लोगों ने कर लिया फर्स्ट कॉल को लेने की एंट्री करें। कर लिया? फर्स्ट कॉल को लेने की एंट्री करें, नहीं तो कम से कम कॉपी कॉपी कर लें। इसे बढ़ाऊं आगे? कैन आई मूव फर्दर? बोलिए। ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे हैं निकालूं आगे? चलो, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े। विल गो टू द नेक्स्ट एंट्री नाउ। देख लिया? बेटा पड़ोसी से देख सकते हो आप, वो भी अपने स्कूल का टॉपर है। एंट्री नंबर क्या करना है अब? पैसा लेने की एंट्री। एंट्री नंबर कौन सा? 6, बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट। यू आर सपोज टू गेट हाउ मच? 1,50,000। 1,50,000, चाहे कुछ भी हो जाए। टू, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल, चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान रखना। जब कॉल से नरियर अकाउंट खुलता है ना, सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये तो 1,50,000 से रहेगा ही रहेगा, इसमें कुछ होना ही नहीं है। अब आइए देखिए एडजस्टमेंट। मुझे बताइए, क्या आपको ये फर्स्ट कॉल मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये ऑलरेडी, ये मिलेगी, लेकिन इसके साथ ये भी मिलेगा और ये नहीं मिलेगी। समझ पाइए? ये क्या है? कॉल से नरियर है या नहीं? दिस इज कॉल से नरियर। ये कौन सा कॉल से नरियर है? करंट वाला, नया वाला। ये कौन सा कॉल इन अरियर होगा? पुराने वाला। पुराना वाला मिल रहा है ना। और ये क्या होगा? कॉल इन एडवांस। एक नया क्या कॉल इन अरियर, एक क्या कॉल इन अरियर, और एक क्या नया, नहीं, एक पुराना कॉल इन एडवांस। ऐसे में चलना है, ठीक है। घुटनों की ग्रीस खत्म होने लगती है अगर आप अपने हॉर्सेस को होल्ड करके नहीं रखेंगे। और जबकि क्वेश्चन कितना छूटका सा है, छूटका सा क्वेश्चन। ये मैं आपको एक बड़े क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा हूँ। वो अभी करीब करीब कोरोना से पहले शायद 18 या 19 में मैंने अपने स्कूल के प्री बोर्ड के में एक क्वेश्चन दिया एक, वो किसी से नहीं हुआ, किसी से भी नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। ठीक है ना? और बिल्कुल वैसे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया। और तब तक उसकी मार्किंग सिर्फ डिस्कस कर चुके थे बच्चों के साथ, दे वर एबल टू डू सक्सेसफुली। वो यही क्वेश्चन था, ऐसा वाला। लेकिन इसमें क्या था? और फीचर, प्रोरेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन, समझ लो क्या क्या था। तो अरे तुम्हें आसान लगेगा, तुम अपने स्कूल का पेपर देखो, तुम्हें कहेगा ये क्या, व्हाट इज दिस। बोर्ड के पेपर को तुम लोग कहोगे ये क्या, मजाक चल रहा है क्या? हमें मिठड़ ने इतना रगड़ा, पत्थर ने इतना रगड़ा, पेपर में क्या दिया सचिन, कुछ पीछे बता कि क्या बोलते हैं, सर इतना आसान पेपर आ गया, ये तो चीटिंग है। क्या कह रहे हो तुम ये? बोर्ड का पेपर देके निकल रहे थे, कह रहे सर चीटिंग है ये तो।
आपने तो इतने मुश्किल पेपर दिए थे, बोर्ड में क्या बन के आया? अभी मैंने कहा जब मुश्किल दिए तभी तो तुम्हें पता चला कि आसान क्या होता है। और चलिए बाकी बातें नहीं करेंगे, काम करते हैं थोड़ा सा, समय बीता जा रहा है। तो फर्स्ट कॉल चला गया, अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा देखिए जरा, ठीक से अपने दिमाग को कंट्रोल करके। हम लेते हैं ये वाला पहले, 5000। ये क्या है? 5000 क्या है? ये ताजा ताजा कॉल सिनेरियो है। क्या है? ताजा कॉल सिनेरियो है। तो चलिए इसको लिखते हैं पहले। माइनस करेंगे कितना? माइनस करेंगे कितना? 5000। माइनस करा 5000, और क्या लिखा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 5000 से। किसी को कोई दिक्कत इस बात पे? माइनस किया 5000, 5000 लिखा, देख लो बेटा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा बाद में आएगा। हो गया। फिर ये वाला उठाया, ये वाला, ये क्या है? पुराना कॉल सिनेरियो, पैसा वसूल हो रहा है कितना, लेकिन ये वाला, लोग इसी को लिख लेते हैं। क्या बोला था मैंने आपको? पूछ। पूछ। टेल पकड़नी है, टेल। T+1 4 की। क्या करे, 4000 का। ये क्या है? पुराना, ये पैसा रिकवर होगा। तो प्लस 4000। और अगर ये रिकवर हो तो नीचे लिखेंगे क्या? नीचे लिखेंगे, नीचे कॉल्स इन अरियर। कितना लिखेंगे कॉल्स इन अरियर नीचे? आ, ये एडवांस कहाँ है? अरियर है ये। अरे नीचे वाला देखो तुम पहले यार, 3 और 1 4। पहले वो किया, अब इसको कर रहे हैं ना। दिस इज द मनी नॉट पेड इन अलॉटमेंट, पेड विद फर्स्ट कॉल। अरे एक व्यक्ति ने, अविशी ने अपना पैसा अलॉटमेंट में न दे के कब दिया? तो कॉस्ट इन एरियर के नाम से तो रिकवर होगा वो। 4000। ये पैसा किसका था? अविशी का था। और वो जो ऊपर वाला था, ये वाला, ये किसका था? यक्ष का था। ये वाला पैसा किसका था? यक्ष का था, कि ध्यान रहे आपको, एग्जाम में लिखना नहीं है ऐसे। और चलें आगे। अब ये देखिए, ये वाला, दिस मनी, विल यू गेट दिस मनी? नो। कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट का क्या होगा आपका? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट, इसका पैसा यहां मिल चुका है। क्या करेंगे इसको? डेबिट करेंगे। तो क्या करेंगे? जगह में बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, जगह बना लेते हैं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट वाज ऑफ 150। टू, कोई बात नहीं, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 4000। और ये किसका था? अविची का था। और अब ऊपर, ऊपर लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितने से? ये वाला, ये वैल्यू 5000 से, दिस 5000। अब जरा ऊपर नीचे का टोटल बताइए कितना बनेगा? 50 में से 5 चला गया, 45, 1 लाख 49,000। ऊपर की वैल्यू का नीचे का टोटल किसमें नहीं माइनस करा? कितना? -5000, माइनस कितना कर रहा था कॉस्ट? अब बताइए टोटल कितना आया? 1,44,000 ये, और 5 और 5 10 से कितना? 154, 154 नीचे क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, और नंबर 7 एंट्री। क्या बनेगी नंबर 7 एंट्री अब आपकी? भाई इसे ढंग से, अगर दोबारा नहीं करोगे तो गया। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, दैट विल बी 30,000 इंटू कितना? 10, 3 लाख। क्यों करा? 10 क्यों करा देखो, हो रहा। लास्ट कॉल कितनी? 8 + 2 10 की है, 10 करा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 8,
2,40,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 इंटू कितना, 260, 60 बना। और ये क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, वट यू विल राइट, वट यू विल राइट, क्या किया, फाइनल कॉल का पैसा ले लिया ना हमने, ये है ना, ड्यू, माउंटेन ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी क्या हो गई है, ड्यू हो। चलिए सर, सर क्या पैर, 20,000 था, क्या कर रहा है भाई, 30,000, 30,000 डरा रहा है, क्वेश्चन के अंत में डरा रहा है। वो देखिए यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन में, ये रहा, 8+2 है। चलिए पैसा लेने की बारी आई, अब 8, बैंक डेबिट, 2 इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल, कितने की फाइनल कॉल है आपकी, 3 लाख, ये तो 3 लाख रहेगा ही रहेगा। चलो क्या क्या होना चाहिए देखिए, वर्किंग नोट में चलते हैं। आइए देखिए आप, एक तो इस स्टेज पर पुराना अरियर आएगा, कौन सा वाला आएगा, 6, 8, 10, 13 आएगा, एक तो ये आएगा, और दूसरा इस पे कुछ नहीं होने वाला, और ये नहीं मिलेगा। तो एक तो क्या होगा, अरियर वसूल होगा और अलॉटमेंट एडजस्ट होगा, ये बनेगा, देख रहा, इस स्टेज पर दोनों तीर इस तरफ गए ना, अरे 3 और 2 5, तो 7 और 6 13, 13 तो आपका अरियर होगा। तो पहले इस ऊपर वाले को करते हैं, क्या करेंगे आप यहाँ पर पहले, माइनस, ये कितना पैसा था, 3 लाख, माइनस कितना करना है, माइनस देखिए, माइनस ये रहा, माइनस करना है 6 और 2 8, 3 11 और 2 13, 30, +13,000, ठीक है। माइनस क्या करना है, माइनस कितना, अब टोटल कितना आया, 3 लाख। अब जरा एडजस्ट करते हैं, सबसे पहले ये येलो वाले को, येलो वाला क्या था आपके पास, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, गलत भैया, कॉल्स इन रेट तो नीचे जाएगा ना, 2 कॉल्स इन अरियर कितना, 13,000, ये, और ये जो है वैल्यू कौन सी वाली, ये वाली, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, वो कितने से था, 10,000 से था। अब आप देखिए ऊपर क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब देख रहे हैं कितना है, 3 और 10 13, और नीचे भी 13, ऊपर नीचे बराबर हुआ। इस तरह से वो छोटा सा क्वेश्चन, जिसमें काफी सारे कंसेप्ट मिले हुए थे, वो हो चला, 3 नंबर का क्वेश्चन। पर ये ऐसे क्वेश्चन की कोई औकात नहीं होती, आते नहीं ऐसे क्वेश्चन, मतलब पीपल थॉट कि दे आर टू इजी टू हैंडल, लेकिन 3 नंबर में आएगा तो कितना टाइम खाएगा बताओ, कौन से कितने लोगों का ठीक था बिल्कुल ये, 2, अच्छा हाँ, दिस इज डन, ये हो चला। तो कौन सा केस किया आप लोगों ने, आप देखिए, ये इसे नोट कर ले तो, ये वाला, मैं भी दिखा रहा हूँ बस, ये वाला केस आपने हैंडल किया, ये वाला। अब सुनो, ए रुको, अब आपका काम क्या है, ये 6, 6, ये कर रहे हैं क्वेश्चन, एक्सेस मनी यूटिलाइज कॉल्स, और एक्सेस मनी नॉट टू बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल्स, 7 भी करना है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है, छोटे से मैं डाल दूंगा, इतना ही करना है आप लोगों ने, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आया, आई होप आप लोग समझे होंगे थोड़ा बहुत। सो वी आर वाइंडिंग अप टुडे, आज की क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे अगली क्लास।